नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स पे। मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें लगातार हंगामा भी जारी है। अडानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उसके बाद सदन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दल के सांसदों के हाथ में मोदी अडानी एक है और भारत अडानी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करता है लिखी तख्तियां दिख रही थी। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने दूरी बना ली है। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आया। इस दूरी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आई दरार को सामने ला दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम सदन के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमने सदन के बाहर परिसर में विरोध किया। 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र को लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अडानी मामले को लेकर है, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। इससे पहले सोमवार को सदन की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई भी सदन नहीं पहुंचा था। दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अवरुक और विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अडानी मुद्दों पर चर्चा की जाए। कांग्रेस के रुख से सपा भी किनारा करती दिख रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यानी विपक्ष दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि सदन में भी सभी मुद्दों पर चर्चा हो। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। सपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संभल मुद्दों पर चर्चा का अनुरोध किया। सपा नेताओं के अनुसार अडानी का मुद्दा संभल जितना बड़ा नहीं है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा किसान है। यानी कांग्रेस भले ही अडानी की रट लगाए बैठे हो, मगर विपक्ष के कोई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहती है। सपा के सांसद इकरा हुसैन ने भी कहा कि अडानी मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण है। हालांकि 5 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए संभल समाजवादी पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा बन गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के एक बयान पर विवाद हो गया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि हमारी तरफ से कोशिश है कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चले, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर सदन भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को यहाँ बुलंद करें। अगर सरकार सदन चलाना चाहे तो चलेगा, अगर वह नहीं चलाना चाहती तो नहीं चलेगा। सब समझते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है। रेणुका चौधरी ने आगे कहा कि सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वे लायक है तो चलाएंगे, नालायक है तो नहीं चलाएंगे। अडानी मामले चल रही विरोध में टीएमसी के शामिल न होने पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा, जो मुद्दे हम सबने तय किए थे उन पर हम चाहते हैं कि बात हो। इसके लिए हम आने वाले समय में और बात करेंगे। हम चाहते हैं सदन चले और बात हो। बांग्लादेश के मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अडानी मामले पर सदन में इंडिया गठबंधन के विरोध में टीएमसी के शामिल नहीं होने पर भाजपा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कहा, आप गठबंधन की स्थिति देख सकते हैं, कभी टीएमसी गायब है तो कभी आम आदमी पार्टी गायब है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है, जनता उन्हें वहां ठुकरा देती है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक जगह है, सांसद का गेट या फिर सदन नहीं चलने देना। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कोई नहीं जानता कि टीएमसी कब और कहां जाएगी। ममता बनर्जी चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस गठबंधन का चेहरा बने। उन्होंने उन्हें देश का पीएम बनने का प्रस्ताव दिया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पष्ट आह्वान में अब टीएमसी शामिल नहीं है। अब यह सब नाटक है, वे लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचा रही है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़ रही केशव टाइम्स पर।